नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर चयनित होकर आमला सहित पूरे विधानसभा एवं जिले को गौरवान्वित करने वाली नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टर अवंधति प्रधान से खास बातचीत। आपको बता दें कि आमला की उपनगरी बुड़खी निवासी श्री गोपाल प्रधान ध्रुवे की सुपुत्री डिप्टी कलेक्टर इन दिनों आमला नगर सहित पूरे बैतूल जिले में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। चर्चा का कारण है कि उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर चयनित होना है। आपको बता दें कि अवंधति प्रधान वर्तमान में राज्य पुलिस सेवा की प्रशिक्षु डीएसपी के रूप में कार्यरत है और वे वर्तमान में उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ है। इस उपलब्धि के लिए उनके प्रथम नगर आगमन पर उनका आमला नगर वासियों ने आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों एवं फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश की आवाज से खास बातचीत में उन्होंने अपने विचार साझा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पेश किए। तो आइए जानते हैं डिप्टी कलेक्टर अवंधति प्रधान से बातचीत के कुछ खास अंश। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अवंधति प्रधान। आपके पापा जी का नाम? ये मेरे पिताजी हैं, श्री गोपाल प्रधान। आपने प्राइमरी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन कहाँ से की? प्राइमरी से 12th तक का मेरा एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय एयरपोर्ट स्टेशन आमला से कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएशन में मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। 2019 में मैं पास आउट। ये जो आपका डीएसपी से लेके डिप्टी कलेक्टर तक का सफ़र है, इस पर आप अपना अनुभव साझा कीजिए। मैं 2020 के एमबीबीएससी के एग्ज़ाम में डीएसपी के रूप में चयनित थी, जिसमें मुझे नीमच में पोस्टिंग मिली। 1 महीना करीब मैंने वहाँ पे जॉब की थी, तो पुलिस डिपार्टमेंट को काफ़ी करीब से जानने का मौका मिला। एक धारणा सी है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट इतना विमेन फ्रेंडली नहीं है, सब माना जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट में रहने के बाद, वहाँ काम करने के बाद मुझे लगा कि इससे बेहतर डिपार्टमेंट शायद महिलाओं के काम करने के लिए नहीं हो सकता और महिलाओं के लिए काम करने के लिए भी नहीं हो सकता। तो एज डीएसपी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ काम करने में। करेंटली मैं पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हूँ और ये एग्ज़ाम देने के समय पे हमेशा से सपना रहा था कि डेप्यूटी कलेक्टर होना है। इस वजह से मैंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था एंड फॉर्चुनेटली डेप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट पे भी सिलेक्शन हो गया, तो इस पर भी मैं बहुत खुश हूँ। ये जो डीएसपी पद था आपके पास, जिसके लिए आप चयनित हुई और आप उसमें ट्रेनिंग दे रही है, उसके बाद अचानक से डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल कर लेना, इसके पीछे क्या कारण? 2021 का जिस एग्ज़ाम में मैं डेप्यूटी कलेक्टर बनी हूँ, उसका प्रीलिम्स में पहले से क्वालिफाइड थी 2020 का रिजल्ट आने से पहले, और रिजल्ट के 1 महीने बाद मेंस हुआ था। तो मैं लगातार पढ़ाई के क्रम में थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी तैयारी है तो ये एक एग्ज़ाम दे दिया जाए। तो बस 1 महीने बाद मैंने मेंस दिया। अनफॉर्चुनेटली 2-3 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो वो क्वालिफाई हो गया। तो एक इंटरव्यू देने की बात थी, तो मैंने सोचा इसे भी आगे परस्यू किया जाए, एक बार अपनी किस्मत और आजमाई जाए कि एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई कर पाती हूँ कि नहीं। तो बस ऐसे ही देती गई एंड सिलेक्शन भी हो गया। ये जो डिप्टी कलेक्टर का भी आपका जो चयन हुआ है, इसके बाद क्या ये सफ़र यहाँ विराम दे देगा या इसके आगे भी कुछ चल रहा है? देखिए, पोस्ट इतनी ज़्यादा डायनामिक है, इसमें काम करने की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इवन सीखने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं करेंटली तो फोकस करना चाहूँगी कि इस पोस्ट पे कार्य करते हुए इसकी जो डिमांड्स है उन्हें जस्टिफाई कर सकूँ। तो फोकस अभी यही रहेगा और आगे पढ़ाई अगर मुझे समय अलाउ कर पाया तो मैं शायद आगे पढ़ाई पे परस्यू करूँ यूपीएससी के लिए। आखिरी, आप जो जिस पद पर अभी चयनित हुई है, इसके लिए आप अपना श्रेय कैसे देना चाहेंगे? मैं 100% श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि पढ़ाई सारे बच्चे करते हैं, लेकिन एक जो सपोर्ट होता है, मॉरल सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, वो पेरेंट्स से जब बच्चों को मिल जाता है तो वो कुछ भी कर गुजरने के लायक हो जाते हैं। तो मैं भी एक नॉर्मल सी लड़की थी जो पढ़ाई करने में ठीक ठाक थी, लेकिन माता पिता ने हमेशा सपोर्ट करते रहे, हमेशा मोटिवेट करते रहे, कभी पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया। इसी वजह से शायद मैं आगे इस मकाम पर आज पहुँच पाई। तो यही मेरे पूरा क्रेडिट माता पिता को जाता है। भविष्य में बैतूल जिले और बैतूल जिले को छोड़कर खासकर आमला के लिए कोई योजना है आपके? यहाँ रहते हुए मैंने महसूस किया कि मुझे अगर और पहले इस तरीके के एग्ज़ाम्स के बारे में, ना सिर्फ मतलब एमपीपीएससी, यूपीएससी, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में भी मुझे जानकारी रहती तो शायद मैं और बेहतर कर पाती।
तो अब मेरा सिलेक्शन होने के बाद मैं ये चाहूँगी कि यहाँ के बच्चों को इतना हेल्प कर सकूँ, इतना गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ कि उन लोगों को भी इन एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी हो स्कूल लेवल से ही, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। तो ये मैं चाहूँगी कि गाइडेंस यहाँ बच्चों को ज़रूर दे पाऊँ। प्रदेश की आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।